कभी टोंक तो कभी झुंझुनू में सचिन पायलट ने पिछले दिनों कई दौरे किए। पिता की पुण्यतिथि पर जब दौसा में सचिन पायलट ने कह दिया कि वो अपनी बात पर पहले भी कायम थे और आगे भी अडिग रहेंगे। सचिन पायलट गहलोत का सीधे तौर पर नाम लेते तो नहीं दिखे, लेकिन वसुंधरा की ओर इशारा कर फिर से सीएम की ओर उंगली जरूर उठा दी। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजस्थान में दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं, अपने काम गिनवा रहे हैं। नई पुरानी सारी योजनाओं का लाभ जनता तक जल्दी जल्दी पहुंचाने की कोशिश में हैं। शायद गहलोत जी को लगता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कुछ भी किया है उसके बारे में कम से कम जनता को तो पता ही लगना चाहिए, तभी तो इस बार वाले चुनाव में सीना ठोक कर वोट मांगा जाएगा। वैसे अशोक गहलोत जी अब जितनी तेजी से काम कर रहे हैं, शायद उतनी तेजी अगर पहले दिखाई होती तो इस तरह से एक ही दिन में 4-5 दौरे नहीं करने पड़ते। शायद सीएम साहब को भी अब समझ में आ चुका है कि अब उनके पास सरकार को रिपीट करवाने का बस एक ही फार्मूला है और वो है उनका काम, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में लोकप्रियता के मामले में तो सचिन पायलट ही हैं। अब तो गहलोत जी को शायद ऐसा लग रहा है कि अगर जनता का ध्यान पायलट से हटाना है तो अपना काम आगे बढ़कर दिखाना है। वैसे सचिन पायलट की अशोक गहलोत जी से दोस्ती हो चुकी है, लेकिन शायद वो दोस्ती बस कहने भर को ही है, क्योंकि पायलट जहां भी जाते हैं वो वही बातें दोहराते हैं जो दोस्ती के पहले किया करते थे। अब बताइए, ये कैसी दोस्ती है कि दोस्त एक दूसरे का लिहाज ही ना करे और इशारों ही इशारों में एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहें। खैर, दोस्ती कितनी पक्की थी ये बात शायद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी मालूम थी, क्योंकि पायलट और गहलोत के टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए कई तरह के फेविकोल का इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन दोनों के बीच दरार ही इतनी गहरी हो चुकी है कि कोई भी जुगत काम नहीं आ रही। फिलहाल सचिन पायलट शांत हैं। वैसे शांत रहना सचिन का स्वभाव भी है, लेकिन पायलट ऐसे वक्त में शांत क्यों हैं जब प्रदेश में चुनाव आ रहा है। आमतौर पर यह समय इतना कीमती होता है कि नेता किसी न किसी बहाने जनता के संपर्क में रहना ही चाहते हैं, लेकिन पायलट ने न जाने क्यों सन्नाटा खींच रखा है। शायद वो राहुल गांधी के विदेश से लौटने के इंतजार में हैं, ताकि जब राहुल लौटे तो कोई ऐसा फैसला कर दें जिससे पायलट को भी परेशानी ना हो और गहलोत जी को भी दिक्कत ना आने पाए। खैर, ये सब कहना और सोचना अब तो ख्याली पुलाव सा लगने लगा है, क्योंकि दोनों नेताओं का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, जितनी बार जोड़ा जाता है उससे ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की इसी सियासी दुश्मनी का फायदा अब तक बीजेपी उठाती रही है और अब तो आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल भी सचिन के कंधे पर ही बंदूक रखकर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे पर एक साथ निशाना लगा गए। यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार और दोनों मिलके करते हैं। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, यही अशोक गहलोत आरोप लगाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार कर दिया, कहते थे कि नहीं कहते थे। अब जब इनकी सरकार आई, वो बेचारा सचिन पायलट रो रो के मर गया, कहता है वसुंधरा राजे को गिरफ्तार करो। गहलोत कहता है मैं नहीं करता, मेरी बहन लगती है। अब तुम्हारी बहन हो गई। पहले तुम चिल्लाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, अब जब सरकार में आए तो तुम्हारी बहन हो गई। तो ये तो बहन भाई का रिश्ता हो गया जी दोनों का। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट का झगड़ा ही कुछ ऐसा है कि सारे नेताओं को यही लगता है बस कांग्रेस के आपसी झगड़े की बात करें तो इनका काम बन जाएगा। खैर, सचिन पायलट चुप हैं, लेकिन उनकी चुप्पी भी शायद अपने अंदर कोई तूफान समेटे बैठी है। अगर सही वक्त पर निर्णय नहीं लिया गया तो हो सकता है कि सचिन की ये चुप्पी कांग्रेस के लिए विपर्जय साबित हो। कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि सचिन पार्टी से अलग रास्ता पकड़ें। वहीं प्रदेश के कुछ नेता पायलट के सब्र के टूटने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि दूसरे खेमे का पार्टी में एक छत्र राज कायम हो सके। अब फैसला ऊपर वालों को करना है, नफे नुकसान को ध्यान में रखकर अगला कदम उठाना है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सी पार्टियां पायलट के लिए अपना रनवे तैयार किए बैठी हैं और उनका प्लेन लैंड होने की राह देख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।